दोस्तों, एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक परिवार जो कि माता पिता और एक बेटा होता है। उस परिवार में जब उस ससुर जो था उसका, वो बकरियां चुगाने का काम करता था। लेकिन जब वो उसका बेटा पढ़ लिख कर परदेश कमाने चला जाता है और उसकी नई नवेली दुल्हन जो होती है, वो एक दिन अपने ससुर को ये देखती है कि जो बकरियों का बाड़ा होता है उसमें हमारा ससुर जो है वो कुछ गलत काम कर रहा है एक बकरी के साथ, और बकरी चिल्लाई जा रही है। ये देखकर जो बहू थी वो अपने आप को उत्तेजित करने लगती है। उसके अंदर जो कामेच्छा थी वो जागने लगती है। वो वहाँ इशारा पाते ही और जैसे ही ससुर ने वापस देखा अपनी बहू को कि बहू मुझे देख रही है, उसके बाद फिर ससुर और बहू का जो नंगा खेल होता है, दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद जब बेटा परदेश से लौट कर आता है, तो बेटा सोचने पर मजबूर हो जाता है। ये कहानी लोगों ने अपने फ़ोन में कैद की थी और उस कहानी के उस वीडियो के और फ़ोटो के माध्यम से ये कहानी सोशल मीडिया पर उपलब्ध हुई। जो ससुर था, उसने अपनी बहू को किस तरह से शारीरिक संबंध बनाई और उसको संतुष्ट किया, और जो बेटा था, वो देखता रह जाता है। क्या हुआ था इस कहानी में, वो जानेंगे इस सिलसिलेवार तरीके से। तो आप इस घटना में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और घटना को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके छोटा-सा कमेंट, और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। आज की कहानी शुरू होती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद, और गाजियाबाद में एक हिंडन नदी पड़ती है जो बीरपाल। अब ये बीरपाल जो था, इसकी उम्र 48 साल की होती है। इसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम सुमित्रा होता है। सुमित्रा और ये बीरपाल, ये दोनों लोग, इनका एक बेटा होता है। अब बेटा जो था वो परदेश में रहकर अपनी नौकरी किया करता है। दरअसल ये जो वीरपाल होते हैं, ये अपने यहाँ रहकर बकरियों का काम करते हैं। इनके पास लगभग 50 बकरी होती हैं और ये बकरियां चराते हैं। इसी बीच इन्होंने अपने बेटे की परवरिश बड़ी अच्छी तरह से की थी, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से की थी। अब ये जो बेटा सोनपाल होता है, पढ़ लिख कर अच्छी इसने ग्रेजुएशन की और अच्छे मार्क्स लाता है। उसके बाद इसने आईआईटी की, और आईआईटी करने के बाद ये मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगता है। जब ये वहाँ जॉब करता है, उसके बाद जब इसका रिश्ता आता है, तो इसका रिश्ता होता है, और रिश्ता होने के बाद जो इसकी पत्नी थी, बड़ी खूबसूरत थी। अब पत्नी सोनाली से जब इसकी शादी होती है, और शादी जब होने के बाद जो इसकी नई नवेली दुल्हन आती है, तो लगभग 1 महीने ये अपने घर पर ही रुकता है। उसके बाद फिर ये अपने वापस चला जाता है। अब घर में सिर्फ 3 ही लोग होते हैं। अभी तो फिलहाल 4 लोग थे, ससुर और सास और बहू और बेटा, ऐसे 4 लोग थे। लेकिन अब 3 लोग रहते हैं, और समय का सिलसिला धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगता है। जो बेटा था वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, और इधर अब परिवार में 3 लोग रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक जो उसकी पत्नी थी सुमित्रा, उसको ऐसी बीमारी बन जाती है कि बीमारी के चलते वो 2 दिन के अंदर इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन उससे पहले जो ये सोनाली होती है, इसकी बहू, ये महसूस करती थी कि हमारा ससुर हमारी सास को कितना प्यार करता है। वो अक्सर अपनी पत्नी से हँसी मज़ाक, ठिठोलियाँ, ये सब करता रहता। कभी कुछ जाता, कुछ लाता, कुछ अपनी पत्नी को गिफ्ट करता। और इधर जो सोनाली होती, वो ये सोचती कि मेरा पति साल में सिर्फ़ 3 ही बार आता है, और 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब आता है और 10-5 दिन रुकता, मैं पति के बिना बेकार सी रहती हूँ। ये सब वो देखती है, लेकिन महसूस करती, कर भी कुछ नहीं सकती। लेकिन इत्तेफ़ाकन जब उसकी सास की मौत हो जाती है, उसके बाद जो इसका ससुर होता है, उसको 1 महीना गुज़र जाता है। अब उसको बेचैनी सी बढ़ने लगती है। वो सोचने लगता है कि मैं किससे मिलूँ? किस महिला से अपने शरीर की ज़रूरत को पूरा करूँ? वो किसी के इधर-उधर देखता है, लेकिन कोई उसकी जब जुगाड़ नहीं बैठती,
तो शाम को अपनी बकरियों में घुस जाता है और बकरी के साथ वो गलत काम करने लगता है। लेकिन बकरी जब चिल्लाती है तो जो सोनाली होती है वो देखती है कि ससुर जी पता नहीं किधर चले गए और बकरियां चिल्ला रही, क्या हुआ? तो वो जैसे ही जाती है बाड़े में तो वहां देखती है कि उसका ससुर बकरी के साथ गंदा काम कर रहा था। ये देखकर जो बहू थी सोनाली, वो खड़े होकर देखने लगती है, क्योंकि उसको भी इस चीज की जरूरत थी, क्योंकि पति को गए लगभग 3 महीने हो चुके थे। वो देखती है और ससुर की नजर जब उसके बहू के ऊपर पड़ती है तो कहीं न कहीं वीरपाल डर जाता है, छिटक जाता है। वो तुरंत वहाँ से उठता है और बहू के हाथ जोड़ता है कि किसी से बोलना मत, बहुत बदनामी हो जाएगी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन सोनाली हँसकर बोलती है कि अरे पिताजी, तुम ऐसा करते हो, जो वक़्त तुम जाया कर रहे हो उन बकरियों के बीच, मुझे भी तो इस वक़्त की ज़रूरत है, तुम मुझसे क्यों नहीं कह पाए इस बात को? तो ससुर बोलता है कि नहीं, तुम हमारी बहू हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता? लेकिन बहू बोलती है कि मैं तुम्हारी बहू तो ही रहूंगी, ये थोड़ी नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, लेकिन जो तुम बकरियों के साथ कर रहे हो वो मेरे साथ भी तो कर सकते हो। इतना सुनते ही जो वीरपाल होता है वो तैयार हो जाता है और फिर आज दोनों बहू और ससुर के इंटीमेट होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। कई बार ये सब होता है और संतुष्ट होते हैं दोनों। सुबह उसी के साथ दोनों सो जाते हैं, क्योंकि घर में सिर्फ वीरपाल ससुर होता है और सोनाली पत जो बहू होती है वही दो लोग थे और बकरियां होती हैं। लेकिन कोई आने जाने वाला तो था नहीं, आराम से सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो फिर देखते हैं जब चिड़िया बोलती कि अरे बहुत देर हो गई। फिर अब वो घर में पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। वीरपाल अपनी बहू को पत्नी के रूप में प्यार करने लगता है। अब घर में पर जो बहू और ससुर का रिश्ता था वो तो था ही, लेकिन एक रिश्ते ने और जन्म ले लिया, जो प्यार का रिश्ता हो जाता है। जब उसका बेटा ये सोनपाल जब मुंबई से आता है, उसके बाद जब ये लगभग 10 दिन रुकता है, इस बीच जो सोनाली होती है अपने ससुर से जब नहीं मिल पाती, उसके अंदर भी तड़प बनने लगती है। एक दिन मौका पाते ही जब ये सोनपाल सो जाता है तो ये सोनाली निकलती है दबे पांव और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। अब ससुर के कमरे में आज 10 दिन बाद ये पहुंची थी और जब ये दोनों संबंध बना रहे थे, जो ससुर और ये बहू सोनाली और ये वीरपाल, तो बड़ी ताबड़तोड़ स्पीड में संबंध बना रहे थे और ये आवाजें इतनी जोर से निकली कमरे से कि जो सोनपाल उसका पति सोया हुआ था उसकी आंख खुल जाती है। वो बेड पर जब हाथ हिलाता है इधर उधर तो देखता है कि पत्नी है नहीं। वो इधर उधर उठकर देखता है, पहले सोचता है कि शायद बाथरूम में गई होगी, लेकिन जब बाहर निकला तो उसके पिता के कमरे से आवाज आ रही थी। वहां जाकर देखता है तो उसकी पत्नी और उसका पिता दोनों इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर सोनपाल बहुत आग बबूला हो जाता है, हो हंगामा होने लगता है, तड़प झड़प होने लगती है। कुछ लोग पड़ोसी आ जाते हैं और फिर सभी लोग बीच बिचाव करने लगते हैं। पुलिस आ जाती है और पुलिस के बीच जब ये बात पहुंच जाती, लोग अपना अपना फोन निकाल कर वीडियो बनाने लगते हैं। ये बात जब हो जाती है आम, उसके बाद अब हो हंगामा हो जाता है। दूसरे दिन जो सोनपाल होता है अपने पिता से बोलता है कि अब तुम यहीं रहो, जैसे भी हो, मैंने तुम्हारी सेवा के लिए अपनी पत्नी को छोड़ रखा था, लेकिन तुम ऐसे हो नहीं। और वो अपनी पत्नी सोनाली को साथ में लेता और मुंबई चला जाता। जब सोनपाल अपनी सोनाली को मुंबई लेकर चला जाता, अब इधर जो वीरपाल होता उसका पिता, वो अकेला घर पर रह जाता। लेकिन लोग उसको कहीं जहाँ वो जाता, जो बकरी थी उनको चुगाने आसपास के खेत में या जो हिंडन नदी है उसके आसपास जब चुगाने जाता तो लोग उसको ट्रोल करते कि तूने बहुत गलत किया, अपनी बहू के साथ ही ऐसा कर दिया। उसने कहा कि मैं क्या करता, उसने ही मुझसे ऐसा किया। लेकिन कहीं न कहीं लोग अपनी हवस और अपनी इस कामेच्छा की वजह से अपने रिश्ते को भूल जाते हैं और फिर ये सब करने लगते हैं। लेकिन ये बात सोचने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं जो कैटेगरी है, जो गाइडलाइंस है, उसके अंडर रहकर ही अगर कोई काम हो, तो शायद लोग ट्रोल नहीं कर पाएँगे
और किसी को कुछ नहीं कह पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, वो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। ये घटना हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई है, समाचार पत्र माध्यम से और सोशल मीडिया के। इसमें मैं या मेरा चैनल किसी भी बात की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। आप अपने विवेक से काम लें। तो आप अपने और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।